दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 तो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर 1 के अंदर कुछ डिफिकल्टीज है, तो उन डिफिकल्टीज को अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा बच्चों से गुफ्तगू कर लिया और उसमें क्वेश्चंस निकाल लिए। अब देखते हैं आज के डेट में, यानी अभी और कुछ भी करके 2 लेक्चर में हमें ये कंप्लीट करना है। कोशिश तो जरूर करेंगे कि यह आज ही के डेट में कंप्लीट हो जावे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है, अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। एक शॉप को बेचा, कितने प्रॉफिट में बेचा? 30% के प्रॉफिट में बेचा। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 3/4% अमाउंट्स टू, है ना, ब्रोकरेज जो है ना वो 3/4% दिया और वो उसका अमाउंट आया 73,125 इतना आया। बताओ वो शॉप की कॉस्ट क्या है? ठीक है, तो शॉप की कॉस्ट क्या है ये हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करके हम जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं एग्जाम्पल नंबर क्या है? एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया ये? 2। पेज नंबर बोलो रे। पेज नंबर 12। ठीक है, अब अच्छे से हो गया है ना। अब बात करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं इसका। तो मान लेते हैं शॉप इज सोल्ड 30% प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। शॉप को जो बेचा हुआ है ना वो 30% प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। जनरली आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, प्रॉफिट काय के ऊपर रहता? कॉस्ट प्राइस पे रहता, हाँ या ना? क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हम लोग अज्यूम क्या करते रहते? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है, हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, तो हम अजम्पशन लेते हैं। लेट अस अज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप इज ₹X। ये कॉस्ट प्राइस हो गया शॉप का, कितना? ₹X का। देयरफॉर प्रॉफिट कितना बोला हुआ है रे? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30% ऑन कॉस्ट प्राइस। सही है ना? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस X। ठीक है, 0 0 खत्म। म्हणजे वाघाचे पंजे, ये आ गया प्रॉफिट। अब आप ही बताओ, सेलिंग प्राइस यानी क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना, ये रहता सेलिंग प्राइस। अब आप ही बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है? X, प्रॉफिट कितना है? 3x/10, तो कितना हो जाएगा ये? 13x/10, ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? हाँ। अब हमको बोला हुआ है ब्रोकरेज, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू, ब्रोकरेज जो है 3/4% ऑफ, ब्रोकरेज जो है 3/4% ऑफ। ब्रोकरेज जनरली सेलिंग प्राइस पे मिलते रहता, जितने में बिके गई उतने पे मिलते रहता, हाँ या ना? हाँ, तो ये आ जाएगा 3/4% ऑफ सेलिंग प्राइस। और ब्रोकरेज का अमाउंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
73,125, हाँ या ना बोलो ना। हाँ, अब 3/4 परसेंट यानी 1/100 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 13x/10, हाँ या ना बोलो ना। हाँ ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आंसर मिल जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ऐसा होगा, ये 3 से डिवाइड होता क्या रे? 73,125, अरे बोलो ना कितना आता? 24,325, सही है गलत है? $375, ओके 375 होता है। चलो ये तो बहुत अच्छा बोला आपने। क्या 24,375 को 13 से डिवाइड कर सकते क्या? बताओ कितना आ रहा है? 13 को डिवाइड करने के बाद में 1875 आया ये, यानी देयरफॉर 1875 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, बताओ इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा? तो 75 लाख, ठीक है। तो x को हमने क्या कंसीडर किया था सांगारे, है ना? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप इज ₹75 लाख, 75 लाख रुपीज, हेच आमचं उत्तर। सही है गलत है समझा क्या, जिसको भी डाउट था? है ना? मैं रिवाइज कर देता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन जब पढ़ा तो समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस निकालने का है, तो और कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही सेलिंग प्राइस भी थी, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे प्रॉफिट भी था, तो कॉस्ट प्राइस को एक्स कंसीडर कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, है ना? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और ब्रोकरेज जो दिया हुआ था वो हमें पता है सेलिंग प्राइस पे रहता, तो ये सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज अप्लाई कर दिया, अमाउंट ऑलरेडी ब्रोकरेज का पता था। सब सॉल्व करके आंसर आ गया 75 लाख रुपए। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही है। आप डिफिकल्टी को अलग से लिख लोगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, कम समय में ज्यादा काम करना है, आप ही से सीख रहा हूं मैं, है ना? नहीं तो मैं तो बहुत ज्यादा टाइम पास करता था, लेकिन अब आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिल रही है, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है ना? सौभाग्यशाली हूं मैं कि आप जैसे बच्चे मुझे मिले ताकि मैं उनको पढ़ा सकूं, है ना? ज्यादा बोल दिया क्या मैं? बहुत बोल दिया। अच्छा सर, कभी कभी नहीं है क्या सर, आप थोड़ा सा ज्यादा ही बोल देते हो, जल्दी पकड़ में आ जाता सर, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 4? आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, कमीशन डिडक्ट करने के बाद, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000 एंड 5% on balance sales made by him, agent remit 93,750, है ना? पहले वो एजेंट ने 50,000 का 7.5% का कमीशन, बचा हुआ जो सेल है उसका 5% का कमीशन
डिडक्ट करने के बाद में, खुद का कमीशन ले लेने के बाद में प्रिंसिपल को कितना पैसा वापस दिया? 93,750। फाइंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम। समझा क्या क्वेश्चन? समझा क्या? आंसर तो हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन समझा क्या? बोलो। हाँ चलो ठीक है। रेमिट यानी वापस करना, रेमिट यानी वापस करना, है ना। ये पैसा जो उसके पास में आया था एजेंट के पास में, ये उसका खुद का पैसा था या ये प्रिंसिपल का पैसा था? प्रिंसिपल। तो उसका पैसा वापस दे दिया, प्रिंसिपल का पैसा वापस दे दिया, इसी को क्या बोलते रहते? रेमिटेंस। अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ अच्छा, अब इसमें नहीं है क्या? सेलिंग वैल्यू ऑफ गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलिंग वैल्यू के बेसिस पे ही कमीशन निकलेगा, और कमीशन का अमाउंट माइनस करके फिर उसको 93,000 वगैरह जो भी आया था 93,750 वो अमाउंट आएगा। तो अब आप ही बताओ, मेरे तो दिमाग में आ रहा है, खिचड़ी पक रही है, आप मुझे बताओ, मैंने एक्स किसको कंसीडर करना चाहिए? ये सेलिंग प्राइस को ही कंसीडर करना चाहिए। लेटस अज्यूम सेलिंग प्राइस काय की है रे? ये ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹X। सही लिखा गलत लिखा मैंने? सही है, सेलिंग प्राइस है X। तो अब आप ही बताओ मुझे, है ना। नाउ देयरफॉर कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000, पहले 50,000 पे कमीशन कितना? आप ही बताओ रे। पहले 50,000 रुपए पे कमीशन जो मिल रहा है 7.5%, 7 और आधा यानी 7.5, 7.5 को मैं 15/2 लिखूं तो चलेगा क्या? है ना। लगे तो मैं यहां पे आपको 7.5 लिख देता हूं, 7.5%। अब ध्यान रखना, कभी भी 7.5 ऐसा बोला ना, इसका मतलब 7 और आधा, 7 और आधा, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2 म्हणजे हे किती होऊन जाणार? 15/2, यानी 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो। हाँ बिल्कुल 7.5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 7.5, कोई बात ही नहीं उसमें, है ना। 7.5%, इसी का मतलब 50,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 1 2 खत्म, 1 2 खत्म। बताओ रे कितना आ रहा है ये? 3750। बताओ ये पूरा कमीशन हो गया या ये आधा अधूरा कमीशन हो गया? आधा अधूरा कमीशन ऑन, है ना। कमीशन ऑन बैलेंस सेल लिख देता हूं मैं, बैलेंस सेल्स, है ना। तो टोटल सेल्स एक्स है, एक्स में से 50,000 रुपए तक के सेल के लिए कमीशन दे दिया हमने, है ना। तो टोटल सेल्स में से 50,000 माइनस कर दो और बचे हुए सेल्स पे कमीशन मिल रहा है 5%। ये समझा क्या आपको? सारे लोग बताए। सिद्धांत गुप्ता, दिव्या कोष्ठी, रिद्धि बीन, प्रणय काड़े, धैर्य इंगोले, सुजल रोडगे, वेदांत पाटिल। अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, x माइनस 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 म्हणजे 5x डिवाइडेड बाय 100, 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 खत्म, 2 0 खत्म,
अल्टीमेटली आप ही बताओ, x/20 माइनस 5/5 = 25 यानी 2500। समझा कि नहीं समझा बोलो ना। देयरफॉर टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 3750 प्लस x/20 माइनस 2500। सही है गलत है बोलो रे? 3750 प्लस x/20 माइनस 2500। तो आप बताओ, आप 3750 में से 2500 चले गए, कितना बचेगा? 1250 प्लस x/20। बोलो ना हाँ या ना। हाँ चलो ठीक है, अब आगे का डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया टोटल कमीशन। देयरफॉर है ना, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस आप ही बताओ रे। रेमिटेंस का पैसा जो अमाउंट उसको दिया वो कितना देंगे? टोटल सेल्स माइनस टोटल कमीशन, बराबर है। एजेंट कमीशन लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ म्यूट कर लो रे भाई, कोई तो भी वो बर्तनों का आवाज आ रहा है। हाँ टोटल सेल्स का अमाउंट x है, हाँ या ना? और टोटल कमीशन है हमारा 1250 प्लस x/20 और अमाउंट कितना रिमिट किया हुआ है? 93,750। सही है गलत है बोलो रे? सही है। तो x माइनस 1250 माइनस x/20, x माइनस x/20 है ना, और ये माइनस 1250 अगर लेफ्ट हैंड साइड में चले गए तो ये प्लस 1250 बन जाएंगे। सही है गलत है बोलो रे? सही है। ये आ जाएगा 20x माइनस x यानी 19x/20 और ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ये 95,000। ठीक है, 19 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है? 5000। तो देयरफॉर अब आप ही बताओ x का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए। x क्या था रे हमारा? बोलो ना। x यानी वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड। देयरफॉर हाँ सेलिंग प्राइस यानी वही वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज सेलिंग प्राइस इज ₹1,00,000। सही है गलत है बोलो रे? समझा क्या? देखो मैं आपको एक बार बैकग्राउंड क्रिएट करके दे देता हूं। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ था, पहले 50,000 रुपए पे 7.5% का कमीशन दिया, बैलेंस सेल्स के ऊपर 5% का कमीशन दिया हुआ है और उसके बाद में 93,750 रुपया वो सेलर को कमीशन काट के पैसा वापस दिया। ठीक है, तो बताओ टोटल सेल्स कितना? ये क्वेश्चन था। हमने मान लिया टोटल सेल्स x है, हमने बोला 50, पहले 50,000 पे कमीशन 3,750 हो रहा है 7.5% के हिसाब से। बैलेंस सेल्स यानी टोटल सेल्स x में से 50,000 माइनस कर दो तो ये बैलेंस सेल्स पे 5% का कमीशन x/20 माइनस 2,500 है, यानी टोटल कमीशन 3,750 प्लस x/20 माइनस 2,500, तो ये आ गया 1,250 प्लस x/20। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस कैसे मिलेगा? कितना पैसा वापस किया? तो
टोटल सेल्स में से कमीशन का पैसा काट लो, बचा हुआ पैसा हमने वापस किया, और वापस किया हुआ पैसा कितना था? 93,750, 93,750। जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो बराबर टोटल सेल्स का अमाउंट मिल गया 1,00,000 रुपए। आप ही बताओ रे, समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आ गया सर, है ना? आपके बिहाफ पे मैं ही बोल दे रहा हूं, आजकल बदमाश हो गया मैं, है ना? अरे 5 मिनट में अपलोड हो जाएगा, अभी जैसी क्लास खत्म हो गई वैसे अपलोड हो जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है ना? अब मैं देखो, मैं टारगेट बेसिस पे चल रहा हूं कि जल्दी खत्म हो जावे, है ना, इसके लिए, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। 7वें नंबर का क्वेश्चन बताओ रे, बताओ। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेज नंबर 13 समझ लेते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि एक सेल्समैन को फिक्स्ड मंथली सैलरी दे रहे हैं प्लस कमीशन भी दे रहे हैं। सेल्समैन को सैलरी भी दे रहे, कमीशन भी दे रहे हैं। इफ 96,000 के सेल्स पे हमने 17,600 रुपया टोटल पैसा दिया और 1,08,000 के सेल्स पे 18,800 रुपया हमने दिया, तो बताए उसकी मंथली सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन कितना है। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ट्रिप वाला जो क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था, है ना? अगर ये क्वेश्चन जिसको भी डिफिकल्टी है उसको, मैं तो अभी समझा के दूंगा ही, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसे सारे क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे जो भी दिए हुए हैं। और जो मेन फंडा है जिसके वजह से हमको क्वेश्चन नहीं जम रहा, उस तक पहुंचना है कि ये क्या ऐसा हो जाता है कि मेरे को खुद होके सॉल्व नहीं करते आता, है ना? तो उस पे पहुंचना पड़ेगा। खैर चलो आ जाते हैं। मान लीजिए, लेट अस अज्यूम फिक्स्ड मंथली सैलरी is equals to ₹X and commission on sales is equals to Y%। समझा क्या मैंने? क्या assumption लिया इसके अंदर? मान लिया कि फिक्स मंथली सैलरी X है और कमीशन ऑन सेल्स Y% है। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि उसने 96,000 का सेल किया और 17,600 रुपए उसको मिले, ठीक है? तो अब उसको कितना मिला है? 17,600। 17,600 में फिक्स मंथली सैलरी, देखो मैं यहां लिख ही देता हूं, मंथली सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है उसको, है ना? यानी फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन, ये मिला हुआ है उसको टोटल अमाउंट। मंथली सैलरी X है और कमीशन Y% ऑफ 96,000। सेल उसने कितना किया हुआ है? 96,000 का। तो टोटल अमाउंट उसको मिला है 17,600। इसको बोल देता हूं मैं 1, है ना? और दूसरी बात, मंथली सैलरी तो फिक्स उतनी मिलेगी, परसेंटेज ऑफ कमीशन Y% ही मिलेगा, लेकिन इस बार उसका जो सेल्स था वो सेल्स कितना था? 1,08,000 रुपए का सेल्स था। तो कितना मिला उसको? टोटल अमाउंट 18,800 मिला। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे सारे लोग। हाँ, अब आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी। इसको मैं इक्वेशन 1 को बराबर लिख लेता हूं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, है ना? इक्वेशन 1 इंप्लाइज X प्लस Y% यानी Y डिवाइडेड बाय 100। Y डिवाइडेड बाय 100 यानी
डिनोमिनेटर के 2 जीरो खत्म, यहां के 2 जीरो खत्म, यानी 960y इज इक्वल टू 17,600। सही लिखा क्या मैंने? ये समझा क्या आपको? पार्थ सोनी, आदित्य शिरकरे, प्रेम अलोने, श्रेया जैन, चारवी दासानी, बोलो हाँ या ना। निधीश क्यों नहीं आया था बेटा? तू लेट क्यों हो गया आज? ए निधीश, निधीश अग्रवाल। x प्लस, आगे बढ़ते हैं, y परसेंट ऑफ 1,08,000, y परसेंट यानी y डिवाइडेड बाय 100, नीचे के 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, यानी 1080y इज इक्वल टू 18,800। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसल। बताओ रे, 1080 में से 960 गए, कितना बचेगा? कितना? माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस, कोई बोलता भी नहीं मेरे को, 1200। हाँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, अब एक कोई भी हमको अगर एक की वैल्यू मिल जावे ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डालो या इक्वेशन 2 में डालो, ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। x प्लस y परसेंट यानी 10% ऑफ, ये 10% भी नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट करता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 96,000 इज इक्वल टू 17,600। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 17,600 माइनस 9,600, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 8,000। सही लिखा गलत लिखा मैंने? बोलो। आपको क्या क्वेश्चन ने क्या निकालने के लिए बोला था? फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। तो आखिरी में एक लाइन लिख देता हूं मैं, देयरफॉर मंथली सैलरी इज इक्वल टू ₹8,000 पर मंथ और रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रुपीज। रेट ऑफ कमीशन कितना है? रुपीज नहीं, कमीशन का रेट यानी 10%। ठीक है, हेच आमचं उत्तर। अरे बोला ना, समजलं की नाही समजलं? हो किंवा नाही? लवकर लवकर। ठीक है, ये हमने 7th नंबर का क्वेश्चन भी ले लिया। 8वें क्वेश्चन में डाउट है क्या? अरे बोलो रे हाँ या ना। चलो फटाफट बताओ 8वां क्वेश्चन। चलो ठीक है, 1 बजे लेता हूं मैं 8वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।